ऑन स्क्रीन बिहाइंड द स्क्रीन भी किसी को ऐसे किस नहीं किया है। जीने का मौका मिला जिसमें बहुत कुछ अच्छा लगा तो उसको चुराने की कोशिश की, और जो बहुत बुरा लगा वो उसको एक्सपीरियंस माना ज़िंदगी का। जिस दिन जिस आदमी को कलाकार बोलना शुरू कर दिया जाता है, आप ये समझ लो उसका डाउनफॉल उसी समय से शुरू हो जाता है। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन चीज़ें स्मॉल पैकेजेस में आती हैं। उनमें से एक है राजपाल यादव, जो स्क्रीन पे जब नज़र आते हैं तो बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इन दिनों इमरान हाशमी को भी बहुत पसीने आते हैं। आइए राजपाल से खुद जानने की कोशिश करते हैं उनको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। राजपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है लहरे में। ये बताइए, इमरान हाशमी इन दिनों क्यों परेशान है, क्यों पसीने आ रहे हैं उनको? नहीं, ये मैं भी पूछना चाहता हूँ कि इमरान इज सच ए गुड एक्टर, ही इज़ डूइंग माइंड ब्लोइंग जॉब, तो इमरान को पसीने क्यों आएंगे? और पसीने आने भी नहीं चाहिए, किसी को भी पसीने क्यों आए? हाँ, काम करने पे जो फिजिकली मेहनत होती है उसमें पसीने आए तो ये तो रियल बात है, वो तो आते रहते। कहा जा रहा है, खबर है ये मार्केट में कि इमरान हाशमी जिन्हें किसर बॉय कहा जाता है, लेकिन राजपाल यादव 25 से 30 किस करने वाले हैं। एक फिल्म आ रही है जो फिरंगी, उसमें। नहीं, मुझे लगता है कि चलो अच्छा है कि अभी मैं भी अपने नाम भूल चुका हूँ। कभी आइटम बॉय, कभी किसर बॉय, कभी कॉमेडियन, कभी निगेटिव, कभी फनी गाय, पता नहीं, हमें भी पता नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 25-30 किस, ओ माय गॉड, ये तो खैर हमें तो पता नहीं है। लेकिन हमने एक कैरेक्टर प्ले किया है जो काफ़ी फ़नी सा कैरेक्टर है, और उसमें वो हमेशा लड़कियों के पीछे पीछे भागता रहता है, और उसको जिस लड़की के साथ में ज़रा से डेटिंग करने का मौका मिल जाए तो उसको किस कर लेता है बस। भागने और किस करने में बहुत फ़र्क है। इससे पहले आपने ऑन स्क्रीन कभी किसी को किस नहीं किया है? नहीं, ऑन स्क्रीन बिहाइंड द स्क्रीन भी किसी को ऐसे किस नहीं किया है। नहीं, अगर ये फिल्म अगर भाभी जी देखेंगी जाके, वो नाराज़ तो नहीं होने वाली है? नहीं, भाभी जी इतनी समझदार हैं कि 70 लोग और भी खड़े होते हैं जहाँ पे ये सीन चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे 70 लोगों के सामने आप तो एक्टिंग कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है एक्टिंग करने के टाइम कि आप किसी किस कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। एक्चुअली वो एक सीन है, और सीन में आपने सीन की डिमांड के अनुसार अगर उसको तो थोड़ी उस लड़की के लिए भी बुरा नहीं होता, ना ही मेरे लिए बुरा होता है। वो एक सीन का एक एक्टर की, एक कैरेक्टर की मेंटालिटी है जो मतलब वो फॉरेन की परंपराओं को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी रखता है, और हमेशा उसे विदेश बहुत अच्छा लगता है। और विदेश में तो हर दूसरा आदमी एक दूसरे से मिलता है तो उसका पहले से हम लोग शेक हैंड करते हैं या गले मिलते हैं, और उसमें सबसे पहले ये होता है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप फिल्मों में नहीं आए थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है आप छोटे से शहर यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं, बीएनए से आपने एक्टिंग की शिक्षा ली है, फिर दिल्ली एनएसडी से भी आपने एक्टिंग की शिक्षा ली है। ये लंबा सफ़र, फिर उसके बाद फिर इतनी लंबी जद्दोजहद फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को सर्वाइव करने की, तो कैसा रहा ये पूरा सफ़र? बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रोमांचित करने वाला। अच्छा है, मज़ा है कि हमारी ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि गुरुजी की कृपा से सब सीढ़ी बाय सीढ़ी शुरू हुआ। मैंने 86 में शाहजहाँपुर में जब थिएटर ज्वाइन किया तो 90 और 89 में लीड रोल्स पे मैं पहुंचा था थिएटर में। फिर उसके बाद 4-5 साल ट्रेनिंग में चले गए दिल्ली और लखनऊ। फिर मैं जब मुंबई आया तो मेरी सीरियल में भी एक सीन से शुरुआत हुई, और 1 साल के अंदर फिर हमें प्रकाश झा जी का सीरियल मिला, मुंगेरी की बहन और रंगीलाल। फिर अगेन फिल्म्स में जब शुरुआत हुई तो एक सीन से शुरुआत हुई, शूल से, और फिर 1 सीन 2 सीन, फिर जंगल में ब्रेक मिला, और फिर उसके बाद फिर 2 सीन 4 सीन 10 सीन, नेगेटिव पॉजिटिव कॉमिक। और अभी 2007-2006 में एक तरीके से हुआ कि अब सपोर्टिंग लीड भी मिलते हैं, तो प्रॉपर कहानी के कैरेक्टर होते हैं, जिम्मेदारी भरे कैरेक्टर होते हैं, और लीड रोल्स भी मिलने लगे हैं। तो 1 बाय 1 जो एक ज़िंदगी जीने का मौका मिला जिसमें बहुत कुछ अच्छा लगा तो उसको चुराने की कोशिश की, जिसमें दूसरे का नुकसान ना हो, और बुरा लगा उसको निगलेक्ट करने की कोशिश की, और जो बहुत बुरा लगा वो उसको एक्सपीरियंस माना ज़िंदगी का। लेकिन बड़े
हर बोलते हैं ना कि हर उतार चढ़ाव से होते हुए ज़िंदगी जो शेप लेती है, आई थिंक वो गुरुजी की कृपा और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले है। उसमें हम तो कोशिश कर रहे हैं कि समय के अनुसार अच्छा जीवन जिएं और जो अपना मिशन है, जो काम करना चाहते हैं, उसको तन्मयता से पूरी तरीके से ईमानदारी से करें। हालांकि आपकी पहली फिल्म मस्त कही जाती है, हाँ, शूल, लेकिन उसके बाद शूल में जब आपने शूल पहली फिल्म है, शूल पहली फिल्म है। मस्त दूसरी है जी। मस्त में भी शूल की थी, तो मस्त में रामू जी ने रख लिया था और उसी समय जंगल अनाउंस हुई, तो फिर तीसरी फिल्म जंगल ब्रेक के रूप में आई। शूल में आपका एक पैडल रिक्शा चालक का किरदार था, बखूबी आपने निभाया, बहुत अप्रिसिएशन भी मिला। हाँ। उसके बाद से ही आप नोटिस हुए? नहीं, वहाँ उससे सबसे बड़ी बात कि उसमें रामू जी के ध्यान में आया मैं कि ये वो सीन उन्हें उतना अच्छा लगा कि फिर उन्होंने मस्त में भी रख लिया और फिर जंगल में मुझे ब्रेक दे दिया। मतलब हालांकि अभी आजकल आज तक राजपाल यादव एक कॉमेडी एक्टर की तरह जाने जाते हैं, लेकिन आप अब कल नहीं, दैट्स नॉट ट्रू नाउ। अभी हाँ, ये जाने लगता था या जाना जाता या जानते हैं लोग, लेकिन इसमें बड़ी आप लोगों की दुआएं रहीं और हमने भी बहुत एफर्ट किया कि मैं किसी भी तमगे में नहीं बंधना चाहता, क्योंकि क्या है कि लिमिटेशन मुझे मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूं, और मुझे अभी भी ऐसे 50 कैरेक्टर हैं जो बिल्कुल अनटच्ड हैं, जो मेरे दिमाग की उपज हैं और जो मैंने समाज में आप सबके बीच में ऑब्जर्व किए हैं। मैं कॉमेडी, देखिए आज की डेट में ना कॉमेडी फिल्में रह गई हैं, ना आज की डेट में सीरियस फिल्में हैं, ना आज की डेट में ट्रेजेडी वाली फिल्में हैं। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट जो है अपनी जवानी पे है, और एंटरटेनमेंट इतनी अच्छी चीज़ होती है कि उसमें आप कॉमेडी करें तो या ट्रेजेडी करें तो, लेकिन ऑडियंस जो अपना पैसा और समय लगा रही है उसके सर में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आप आज की डेट में आज इस साल की फिल्में ले लें कि अगर पार्टनर खूब लोगों ने एंजॉय किया, तो चक दे बहुत अच्छा एंजॉय किया, तो एक फिल्म और है जिसका नाम है तारे ज़मीं पर, उसमें भी लोगों ने बेइंतहा एंजॉय किया। तो सिनेमा ये है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जो होता है उसमें कॉमिक सिचुएशन, कॉमिक फिल्म्स हैं तो आप एंटरटेनिंग हैं। अगर एक बोलें कि एक आप जिसको कॉमेडी फिल्म बोलते हो लोगों का देख के 10 मिनट में सर में दर्द हो जाए तो वो ट्रेजेडी वाली फिल्म हुई ना। और अगर कोई सीरियस फिल्म देखते हो और फिल्म देख के निकल गए और आपके सर में दर्द नहीं हुआ और आप बिल्कुल अवाक हो कि इतना अच्छा सिनेमा देखने का मौका मिला, तो इसके मतलब वो एंटरटेनिंग फिल्म है। और हम एंटरटेनमेंट में बिलीव करते हैं, और हम जितने भी रोल, चाहे देखिए हंगामा ले लो, चाहे वक्त ले लो, चाहे मुझसे शादी करोगी, चाहे माला माल वीकली, और जो जंगल, और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं मेरी पत्नी, मैंने किसी भी फिल्म में अपनी तरफ से 1 सेकंड के लिए भी, और ये हज़ारों इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि ना ही मैं कॉमेडी कभी करता हूँ, ना ही कॉमेडी कोई, हमारे पास कोई ऐसे वो फार्मूले नहीं है, नेचुरल एक्टिंग है ये। हाँ, जिसकी वजह से मैं वो फार्मूला लगाऊं और कॉमेडी एक्टिंग निकल जाए। मैं डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन को फॉलो करके अब टोटल ये कोशिश करता हूँ कि हमारा जो कैरेक्टर हो उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो, वो जिसके लिए वो कैरेक्टर रखा गया है वो कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो, और वही मैं उसी वजह से आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों से एनर्जी मिली, सबका आशीर्वाद मिला, आगे के लिए हमें भी बहुत ऊर्जा मिली काम करने के लिए। लेकिन अगर ये जो मैं कर रहा हूँ इसको अगर कॉमेडी बोला जाए तो ये काम मैं ज़िंदगी भर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए, फिल्मों से किसी बातों से अलग हटते हैं, अगर आप फिल्म एक्टर ना बनते तो आप क्या होते? ये बड़ा क्लीशे क्वेश्चन भी है और बड़ा पुराना क्वेश्चन भी है कि अगर आप ये नहीं होते तो क्या होते। आई थिंक अब हम लोग, पहले तो ये बोल सकते थे कि ये होते वो होते, लेकिन आज की डेट में सबके लिए किसी न किसी फील्ड में जगह है, और हमारे लिए ऊपर वाले ने इस फील्ड में जगह बनाई थी, तो हम शायद एफर्ट भी करते तो भी कुछ नहीं होते, यही होते कि शुरुआत से ही ये पता था कि नहीं एक्टिंग ही करनी है, इसी के लिए पूरा आत्मसमर्पण कर दिया था आपने? हाँ, ये अनुराग, ये बड़ा अच्छा कि 86 में और 87 में लगभग हमारा डिसाइड हो गया था कि हम चाहे नुक्कड़ प्ले करें, चाहे हम स्टेज पे करें, चाहे सड़क पे करें, और चाहे टीवी में करें, चाहे सिनेमा में करें, लेकिन हम एक्टिंग ही करेंगे। और उसका स्टेज कैसे
बदलता जाए। हमने कभी ये नहीं कि हम एक्टिंग सिर्फ सिनेमा के लिए कर रहे हैं या हम एक्टिंग सिर्फ थिएटर के लिए कर रहे हैं, हमने कभी भी क्राइटेरिया नहीं बांधा। हमने हमेशा इस बात की एफर्ट किया कि एक्टिंग करने को मिले, और वो धीरे धीरे आज मतलब जो सबका सपना होता है एक सिनेमा में एक प्रोमिनेंट एक्टर के रूप में एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम करने का मौका मिले तो मिला। इसके लिए हमें यहाँ तक पहुँचाने में हमारे गुरु जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, ईश्वर और हमारे देश की पूरी जनता, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जिन्होंने हमारे लिए अगर एक बार हंस के प्रार्थना भी की, उनका भी मैं उतना ही आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, अपने आपके पीछे सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत रही, हालांकि गुरुजी का आशीर्वाद भी रहा, लेकिन उस मुकाम तक आपने अपने आप अचीव किया है और आज आप एक मुकाम पे पहुंच गए हैं। कैसा फील करते हैं? अनुराग, ये बिल्कुल मीडियोकर बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी, मैं सबके सामने ये बात कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ कि ना मैं कोई एक्टर हूँ, ना ही मैं स्टार हूँ। मैं एक कला का विद्यार्थी हूँ और हमेशा प्रार्थना ये करता हूँ कि कला का प्यार मिलता रहे, और जब कला का मिलता है आपको कैरेक्टर करने को मिलते हैं। तो एक विद्यार्थी के रूप में जितने कैरेक्टर अच्छे कर पाऊँगा उतनी कोशिश करूँगा, क्योंकि कला का आकार इतना बड़ा है ना अनुराग कि ये इतना विशाल समुद्र है, एक जीवन बहुत कम है इसको समझने के लिए। आपको नाचना आ जाता है तो आपको गाना नहीं आ पाता है, गाना आ पाता है तो आपको फोकस नहीं आ पाता है, फिर आप अभिनय करना जान जाते हो तो आपको फिर अभिनय में भी कभी आप एक जैसी लाइन बोल पाते हो, कभी आप दूसरे तरीके की लाइनें बोलते हो, तो ये नहीं मतलब जितना आप करो और जितनी इसकी डेप्थ में जाओ उतना ही विशाल समुद्र आपको दिख जाता है। तो बोलते हैं कलाकार, तो बड़ा जिस आदमी को कलाकार बोलना शुरू कर दिया जाता है, आप ये समझ लो उसका डाउनफॉल उसी समय से शुरू हो जाता है। अगर एक्टिंग एक समंदर है तो आपने तो गोते भी मार लिए और काफी हद तक समुद्र की लहरों को पार करते हुए लड़ते हुए नहीं छुपा है, तो भी अभी किनारा नहीं छुपा है। किनारा छूना भी नहीं है सर आपको, अगर किनारा छू लेंगे तो फिर हम लोग और किनारे की तरफ कैसे बढ़ेंगे? राइट, ये अच्छी बात है, अच्छी, क्योंकि हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अब जिस समुद्र में गोते लगाने का मौका मिला है तो बस इसमें लगातार गोते लगा के कुछ नए शंख और पदम मिलते रहें और अच्छा है कि मज़ा आता रहे ज़िंदगी में। अच्छा, आप कोई एक ऐसा बेहतरीन सा पल बताइए जब आप शूट करते वक्त आपको वाकई में मज़ा आया हो, अंदर से खुश हुए हो और आपने अपना 100% उस दिन दिया हो? नहीं, ये एक फिल्म है मैं मेरी पत्नी और वो, जिसमें क्लाइमेक्स सीन है, तो वो जब लखनऊ में चल रहा था तो सुबह 10 बजे उसकी एक ही सीन था, उस 10 बजे शूटिंग शुरू हुई थी और 4 बजे तक शूटिंग हुई थी, और ऋतुपर्णा और मैं उस सीन में थे। तो उसके लगभग भी 30 रिहर्सल हुए होंगे और फिर उसके बाद में चंदन ने लगातार 6-7 घंटे तक उसको अलग अलग एंगल से उस शॉट को लिया। लेकिन हम जो दोनों जिस पोजीशन में थे, हम और ऋतु, तो चाहे वो कैमरा बैक पे हो चाहे कैमरा फ्रंट पे हो, हमें बिल्कुल कैमरे की कोई जानकारी नहीं थी, किधर से कौन सा ट्रॉली शॉट लग रहा है, कौन सा कुछ क्या लग रहा है। लेकिन उसके अगर 50 बार भी वो सीन हुआ तो जो फर्स्ट रिहर्सल में जो आंसू निकलने हैं, जस्ट टाइमिंग वहीं पे आंसू निकल रहे थे, और वो सच में उस समय लगा कि हम कोई चीज़ जी रहे हैं, और वो हमारे लाइफ का हमें सेटिस्फेक्शन देने के लिए हमें बेस्ट शॉट लगता है आज भी। और बाकी तो खैर पूरी फिल्म जिसमें एक सीन है वो भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है, और हमने कभी भी एक सीन मान के कोई फिल्म नहीं की, 2 सीन मान के कभी फिल्म नहीं की। हमने हमेशा की फिल्म ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर फिल्म है, अगर हम एक सीन भी कर रहे हैं तो हमने उतनी शिद्दत से काम करने की कोशिश की जिसमें कोई लीड रोल करने की कोशिश की। हालांकि अगर क्रेजी 4 की बात की जाए तो 4 लोगों को उसमें लीड कहा जा सकता है। मेनन साहब को उसमें क्यों नहीं बुलाया गया, मतलब उनको गूंगा कैरेक्टर क्यों दिया गया, हालांकि वो खुद भी एक बेहतरीन कॉमेडियन है? हाँ, नहीं, देखिए अब ये इसमें राइटर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का एक अपना स्क्रीन प्ले होता है, उसको तो खैर हम ये नहीं कह सकते कि क्यों नहीं बुलाया गया, या उन्हें बुलाया जाता तो और भी अच्छा रहता। हम ये कहेंगे कि आज भी कि वो फिल्म जितनी जो सुनाई गई थी, जितनी ईमानदारी से फिल्म बनाई गई, जितने डिसिप्लिन के साथ बनाई, राकेश जी ने, राजा ने, हाँ, सब कास्ट ने, हम सारे एक्टर्स इतना इंजॉय कर पाए उस फिल्म को करते हुए कि वो फिल्म जो है वो अगर जिस तरीके से
हमने मेकिंग सीखी एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा मेरे मन में ये चलता रहता था कि ऐसा कैसे होता है कि जब राकेश जी या इन सब का सिनेमा जो बनता है उसका एक स्तर क्यों होता है। इस फिल्म को करने के बाद मैंने एक स्तर सीखा कि कैसे, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, कब डेटें किसकी एक्टर की हैं, किसके हिसाब से शूटिंग होनी चाहिए, एक एक चीज़ पे प्रॉपर वर्क किया गया। फिल्म अच्छी बनी हो या बुरी बनी हो ये तो हमें नहीं मालूम है, ये तो सब आप लोग ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि पूरी यूनिट ने बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, और अगर गलत भी काम किया, अगर कुछ गलती भी लग रही है फिल्म में, तो वो भी पूरे होश में बड़े ईमानदारी से वो काम, गलतियां भी ईमानदारी से हुई। गलतियां भी क्या ईमानदारी इस बात से मेकिंग से आप बड़ा इम्प्रेस हैं? क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि आप भी किसी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे या प्रोड्यूस करने में अब इंटरेस्टेड होने वाले हैं? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन जो भी करूँगा इसी फील्ड में करूँगा। और बोलते हैं कि जब एक कथक डांसर 14 साल प्रैक्टिस करती है तो पहली बार स्टेज पे जाती है, तो सिनेमा मेकिंग जो इतना 3 डायमेंशनल, जिसमें म्यूज़िक से लेके, स्क्रीन प्ले से लेके, डायलॉग से लेके, शॉर्ट डिवीज़न से लेके, इफेक्ट, साउंड, एडिटिंग, 19 डिपार्टमेंट और होते हैं। लेकिन जब भी अगर इस तरीके के विचार आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी एक्टिंग के अलावा कुछ सोच सकता हूं, और अगर कुछ भी आया साइड में कुछ करने के लिए तो इसी फील्ड का होगा, लेकिन उसका स्तर एकदम ए ग्रेड होगा। वो मतलब किसी भी चिंदी चोरी या मतलब कोई भी उस फिल्म, क्योंकि हम कभी गरीबी में फिल्म नहीं बनाना चाहते, क्योंकि फिल्म अमीरी में नहीं बनती है। अमीरी में फिल्म बनती तो सारी अमीरी फिल्म बनती होती हैं, और आज फिल्म आपकी मानसिक रूप से गरीब होती है और मानसिक रूप से अमीर होती है। तो अगर फिल्म में 2 करोड़ की ज़रूरत है तो उसमें 2.25 ना लगना चाहिए, अगर 22 करोड़ की ज़रूरत है तो 25 नहीं लगने चाहिए, लेकिन अगर 2 करोड़ की फिल्म है तो उसको 1.5 में नहीं बनाना चाहिए। ये सब है मानसिकता की गरीबी और अमीरी। तो हमारी फिल्म जब भी कभी अगर आए तो 100% मानसिक रूप से बहुत अमीर होगी, प्रॉपर डिसिप्लिन होगा, और जिसमें स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक प्रॉपर सबको सम्मान मिलेगा, और सबको हम फैमिली एक बार बोलते हैं, लेकिन हम ये साबित करेंगे कि फैमिली ही है। 150 लोगों से फिल्म कंप्लीट होती है, और वो 150 लोग जो हैं वो फैमिली के हिस्से हैं। कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन से बहुत इंस्पायर्ड हैं आप। उनकी जो अदाकारी थी, डायलॉग्स भले ही कम होते थे, लेकिन एक्टिंग से वो हर चीज़ शो कर देते थे, सारे शेड्स उनके नज़र आते थे। ऐसा ही कुछ आपकी एक्टिंग में भी नज़र आता है कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, चार्ली चैपलिन साहब को एक्टिंग, देखिए, जब कोई बोलता है कि उसने उसको रिप्लेस कर दिया, या कोई बोलता है कि उसने उसकी छुट्टी कर दी, या ये उसको खा जाएगा, ये बहुत ही बेसिर पैर की, और बहुत ही जिनका, जो लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं वो लोग इस तरीके की बात करते हैं। चार्ली चैपलिन साहब का एक पहाड़ खड़ा हो चुका है, उससे कोई इंस्पिरेशन नहीं ले सकता, उससे कोई भी आदमी उस प्लेस को पाने की कोशिश करेगा तो शायद उसको 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे। मेरा क्या सोचना होता है कि मुझे अगर दुनिया में एक एक्टर चुनना हो कि जो सच में, जिसने एक्टिंग चाहे कॉमिक लेवल पे, चाहे सीरियस लेवल पे, चाहे इमोशनल और चाहे मैसेज के रूप में, वो चार्ली चैपलिन साहब ने मतलब एक एवरेस्ट खड़ा करके उन्होंने ऑडियंस को, मैं भी उनके सामने ऑडियंस रिमोट की तरह यूज़ किया कि आपको लगता है कि आगे जाके यहाँ पे मुस्कुराना है तो उतनी लिबर्टी, आप उतने मुस्कुराएंगे। अचानक आपको खुल के हंसी आती है तो वो, और अचानक आप एकदम ओह माय गॉड। तो ये सिर्फ चार्ली चैपलिन साहब कला जानते थे। और अगर पूरी दुनिया में एक एक्टर चुनना पड़े, इसलिए हमने चार्ली चैपलिन साहब को चुना कि जो एक 100% 3 डायमेंशनल एक्टर, परफॉर्मेंस वाइज, फोकस वाइज और टैलेंट, फिजिकल, अगर उनके आप फिजिकल मूवमेंट देखें, आई डोंट थिंक कि कोई दूसरा। और मैं हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहता हूं कि अगर कोई चार्ली चैपलिन जैसा पैदा हो तो मुझे भी उसके दर्शन करने का मौका मिल जाए, क्योंकि मैं इतना बड़ा, मैं उनका फ़ैन हूं। मैंने कभी चार्ली साहब की ना मिमिक्री की, ना चार्ली साहब का कभी कोई सीन रिपीट करूंगा, ना ही चार्ली साहब को कभी किसी इमोशन को चुराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिसका फ़ैन होता है आदमी उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो मैं उस तरीके से इन चीज़ों को लेता हूँ। मैं जो कुछ भी लाइफ में होऊंगा, और मैं जो उन लोग अपने दोस्तों से भी बोल रहा हूँ कि कोई किसी को रिप्लेस मत करो, अपने नाम
के लिए लड़ो, अपने आप नाम के लिए संघर्ष करो। तो जो भी कि अभी शाहरुख खान हो गए हैं, अभी कोई नया लड़का हीरो आता है वो शाहरुख खान को कैसे रिप्लेस कर सकता है? क्योंकि शाहरुख खान को रिप्लेस करने के लिए शाहरुख खान ही काफ़ी है, दूसरा नहीं पंगा ले सकता है। तो शाहरुख खान भी रहें, सलमान खान भाई भी रहें, राजपाल यादव भी रहें, परेश रावल भी रहें, ओम जी भी रहें, अनुपम खेर जी भी रहें, और आप भी आके जुड़ो और आप भी कुछ अपने अलग से कुछ ऐसा दिखाओ कि मतलब आपको भी स्थान मिले। हम इसके लिए आपके लिए दुआ करते हैं। यानी आपकी भी पहचान बिल्कुल अलग है। आप जब स्क्रीन पे होते हैं और जब कुछ भी कर रहे होते हैं, भले ही आपका वहाँ पे कोई डायलॉग का कोई सीन ना हो, लेकिन लोगों को मज़ा ज़रूर आता है क्योंकि राजपाल स्क्रीन पे होता है। नहीं भाई, ये खैर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका कि आप हमें इतना सीरियसली लेते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अगर हम किसी की लाइनें सुन रहे हैं तो हम ईमानदारी से सुने, और हम अपनी लाइनें किसी को सुना रहे हैं तो वो भी उसमें भी हम ईमानदारी से सुनाएं। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, इतना बिजी शेड्यूल है आपका, इतनी फिल्में कर रहे हैं, वक्त निकाल पाते हैं कभी अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस में जाने की? हालांकि समर का टाइम है और गर्मियां हैं, कभी वक्त निकल पाता है? ये दुखती रख पे हाथ रख दिया है आपने। ये अनुराग के पहले बहुत बार घर पे भी क्वेश्चन उठ सके हैं कि हमारे लिए भी कभी वक्त मिलेगा क्या? नहीं, लेकिन हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि बैलेंस करूँ कि कैसी जगह शूटिंग करने जाऊँ तो उसमें फैमिली को साथ में बुला लूँ। अब यहाँ गर्मी में शूटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे फैमिली आएगी तो बेचारी परेशान हो जाएगी, और या फिर 3-4 महीने का प्रलोभन देके कि हम 4 महीने बाद में 10 दिन के लिए इधर घूमने चलेंगे, तो 4 महीने आसानी से कट जाते हैं। और फिर 10 दिन के लिए जब हम घूमने जाते हैं तो प्रॉपर फैमिली के साथ घूमते हैं, तो उसके बाद अगले 4 महीने और सेफ हो जाते हैं कि अभी तो गए थे घूमने। तो इस तरह से उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिस तरह से आपको करना पड़ता है फिल्म की शूटिंग के दौरान। हाँ। कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है, कभी छाँव होती है। इस तरह से आपकी ज़िंदगी में भी कभी धूप, कभी बारिश, कभी छाँव, इस तरह का जो शेड से रहते हैं वो हमेशा लगे रहते हैं। नहीं, तो खैर चलना ही चाहिए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि फैमिली हमेशा अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। अगर वो उन लोगों का ही शायद सहयोग है, इसलिए हम इतना समय सिनेमा को और अभिनय को दे पा रहे हैं कि हमें फैमिली वाली चीज़ों में किसी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। हमें प्रॉपर तरीके से सबका सपोर्ट, वाइफ से लेके मदर फादर से लेके भाइयों से लेके, क्योंकि मैं बहुत ही फैमिली अभिनेता लड़का हूँ। मुझे अपनी फैमिली, मैं पूरी दुनिया को प्यार करता हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ। अपने फैंस के लिए क्या कहेंगे? फैंस के लिए बहुत कि देखिए क्या होता है कि जो कुछ भी अभी तक मिला है वो फैंस से ही मिला है। अगर फैन पीछे नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आप जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्योंकि अगर कोई भी परफॉर्मेंस करते हो, प्रदर्शन का मीडिया है, तो उसमें सब आपके चाहने वाले देखते हैं और आपको उत्साहित करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, और उससे आपको भी एनर्जी मिलती है कि हमारे पीछे हमें देखने वाले लोग हैं, तो ऐसा कुछ काम और अच्छा करूं जिसकी वजह से और भी जो है अच्छा रिजल्ट निकल के आए फैंस के बीच में। क्योंकि फैंस और अपने बीच में दोस्ती का भाव नहीं, क्योंकि जिस दिन लगा कि अब हमारे फ़ैन तो हमें प्यार करेंगे ही तो शायद गलत हो जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा फ़ैन से डरता हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे काम में कम से कम इतनी ईमानदारी हो कि हमारे फैंस जो हैं वो निराश ना हों। अब छोटा रोल बड़ा रोल ये तो हमारे बस का नहीं है, ये तो सब एक फ़िल्म एक प्रोजेक्ट होता है। अच्छी फिल्म में जुड़ना ज़रूरी होता है, बुरी फिल्म में जुड़ना ख़राब होता है। वो चाहे बड़ा रोल करो और छोटी फिल्म, बड़ी फिल्म में, अच्छी फिल्म में अगर चाहे 10 मिनट का रोल करो, चाहे 5 मिनट का करो, चाहे 1 घंटे का करो, अच्छी फिल्म होती है। तो कोशिश करता हूँ कि फैंस को हमेशा जो है उनके सामने एग्ज़ाम अच्छा दूं, और कम से कम जो अभी 80-90% मार्क्स मिलते रहे हैं वो मिलें, और वही हमारी कोशिश है ब्रदर। हालांकि आपने अभी तक अपने फैंस को निराश नहीं किया है, और हम आशा करते हैं कि कभी निराश करे भी ना। इसी लगन से, इसी मेहनत से, इसी ईमानदारी से आप काम करते रहें और कामयाबी आपके कदम चूमती रहे। थैंक यू भैया, थैंक यू। और आज तक जो कुछ भी, अनुराग आप गवाह हो इस बात के, जो कुछ भी भाई हमसे गलती हुई या बुरा हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है, और जो कुछ भी हमसे अच्छा हुआ है या हमारी फिल्मों के लिए अच्छा हुआ है वो सब आप लोगों की वजह से हुआ है। थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर।